हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल जो 9 सितंबर 2025 को पेपर हुआ है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उसमें से दूसरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कितनी धनराशि रुपया में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2160 रुपये हो जाएगी। कह रहे कौन सी धनराशि है जिसमें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2160 रुपये हो जाएगी। तो धनराशि कौन सी है वो पूछ रहा, धनराशि यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज में जो दर दे रखा 5% और टाइम दे रखा 5 वर्ष, इससे हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ब्याज यानी एसआई निकालते हैं। एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी प्रतिशत में। तो आर दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 5%। इधर निकालेंगे हो जाएगा 25%। इस 25% का होल वैल्यू निकाल लेते हैं 25%। तो 25% हटेगा बट्टे 100 आ जाएगा। इसको काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ब्याज है, ब्याज बढ़ता है इसलिए 4 ऊपर जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा 5/4। ब्याज हमेशा बढ़ता है तो नीचे वाला ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/4, 5/4 हो गया। कह रहा है कि जो 2160 रुपये हो जाएगी, ये मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन में हम इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। जो मिश्र धन दे रखा है 2160, 2160 में हम 2160 में जो होल वैल्यू आया है 5/4, इसका हम उल्टा गुणा कर देंगे तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। इसका उल्टा गुणा यानी 4/5 से गुणा कर देंगे तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा, यानी प्रिंसिपल पता चल जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो 5 चौको 20, एक बचा एक इसके पास आ जाएगा 5 3 15, फिर एक बचा के इसके पास हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 432 का गुणा कर देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल लाए 1, 4 चौक 16, 16 1 17, तो 1728 रुपया मूलधन हो जाएगा। 1728 रुपया मूलधन होगा, जो कि 5 वर्षों में और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2160 रुपया हो जाएगी। तो 1728 रुपया जो होगी, यही 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2160 रुपया हो जाएगी। तो जो मूलधन धनराशि होगी वो 1728 रुपया होगी और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कह रहा कि दिया गया है 17 की पावर 0.24 बराबर x, यानी x मान दे रखा 17 की पावर 0.24, फिर y का मान दे रखा 17 की पावर 0.51 और x की पावर z बराबर y की पावर 4 है। तो z का मान निकटतम क्या होगा? तो इसको हल करते हैं। x की पावर z बराबर y की पावर 4 दे रखा है। कह रहा है कि x की पावर z बराबर दे रखा है y की पावर 4। अब यहाँ पर हम जो मान दे रखा है इसको हम लिखते हैं। x का मान दे रखा है 17 की पावर 0.24, तो x की जगह यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो 17 की पावर 0.24 ये x का मान हो गया, और इसकी जो पावर है z, यहाँ पे हम z कर देंगे बराबर y का मान दे रखा है 17 की पावर 0.51, ये दे रखा y का मान, और इसकी पावर 4 लगी है तो यहाँ हम 4 लगा देंगे। इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। अब इसको हल करते हैं, तो जब पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 की पावर, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 0.24 इंटू जेड हो जाएगा। इधर बराबर, इधर भी 17 की पावर 0.51 है, फिर पावर 4 लगी है और बीच में ब्रैकेट है। तो जब पावर के ऊपर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 17 की पावर 0.24 इंटू जेड बराबर 17 की पावर 2.04 है। यहाँ पे जब आधार सेम है
तो यहाँ पर हम घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना, घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना करने पर जब घातों की तुलना करेंगे तो आधार आधार घट जाएगा यानी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 0.24 गुणे जेड और इधर जो पावर बचेगी 2.04। अब यहाँ पर हम जेड का मान निकालना है तो जेड का मान निकाल लेते हैं। तो 2.04 बटे 0.24 बटे आ जाएगा, दो अंक बाद ऊपर दशमलव, दो अंक बाद नीचे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको हल करते हैं तो 204 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 24। इसको काट देते हैं तो 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 51 बटे 6, 51 बटे 6। इसको और हल करेंगे तो 6 से इसको काटेंगे तो 36 48, 8 बढ़ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, बचेगा 3, लगेगा 0, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8.4 लमसम आएगा, 8.4, 8.4 के लगभग आएगा जो इसका निकटतम मान होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8.4 के लगभग। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% की व्यापारिक छूट के साथ 4,300 रुपये है, छूट की राशि कितनी है। कह रहा कि एक दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% की व्यापारिक छूट के साथ है, यानी कि जो साइकिल की कीमत है वो 12% की व्यापारिक छूट के साथ 4,300 रुपये है। तो छूट की राशि कितनी है। तो 12% छूट दी जा रही है तो इसी 12% का मान निकालना है। तो 12% की व्यापारिक छूट के साथ 4,300 है, तो 4,300 का हम 12% निकाल लेंगे जो छूट हो जाएगा 12%। पर छूट की राशि क्या है, छूट की राशि 12% दी जा रही, तो 12% का मान निकाल लेंगे, जो आएगा यही छूट की राशि हो जाएगी, ये निकल के आएगी छूट। तो इसको हल करते हैं, 4,300 गुणे 12, प्रतिशत हटेगा बट्टे 100 आ जाएगा, 1020, 1020 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 12 3 36 के 6, 12 3 36 के 6 हासिल आए 3, 12 चौक 48, 48 3 51 हो जाएगा। तो छूट की राशि 516 रुपया हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। तो 516 रुपए की छूट हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 87,400 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना बराबर सी के हिस्से का 3 गुना है, यानी कि ए का हिस्सा 4 गुना बराबर है बी के हिस्से का 9 गुना और ये बराबर है सी के हिस्से का 3 गुना। कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जो दे रखा पहले हम इसको लिख लेते हैं। कह रहा कि ए के हिस्से का 4 गुना, यानी ए के हिस्से का 4 गुना, इसका 4 गुना इसके बराबर बी के हिस्से के 9 गुने के, बी का हिस्सा जो 9 है, बी का हिस्सा 9 गुने के बराबर है और ये जो बराबर है वो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, यानी सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। एक हिस्सा ए के हिस्से का 4 गुना बराबर है बी के हिस्से के 9 गुने के बराबर और ये बराबर है सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। हम इसको अब पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, यानी ए का मान, ए का पूर्णांक कितना हो जाएगा। तो ए का मान, तो ए का मान कैसे लिखेंगे इसको यानी कि ए का निकालना है तो इसको हम रोक लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 9 3 27, तो ए का मान 27 हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो बी वाला मान रोक लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। और सी का निकालना तो सी वाला रोक लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। ये सी का मान, ये अनुपातिक मान हो जाएगा, ये अनुपातिक मान। इसको हम काट देंगे तो ये कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे तो 3 9 27, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अनुपातिक मान आया 9 4 12, ये अनुपातिक मान हो गया। इनको हम जोड़ लेंगे, अनुपातिक मान हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13 और 13 3 9 27, 3 चौक 12, 3 3 36,
तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 12 तो 13 2 15, 15 10 25 हो जाएगा, अनुपातिक मान 25 हो जाएगा। जबकि कुल दे रखी कुल राशि 87,400, 87,400 दे रखा है, यह अनुपातिक मान के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम अनुपातिक एक का मान निकाल लेंगे। अनुपातिक एक का मान जो आएगा वो 87,400 बट्टे हो जाएगा 25। इसको हम काट देते हैं थोड़ा सा, तो 5 से अगर काटते हैं तो 55 25 5 बार, फिर इधर काटेंगे तो 5 कम 5, 3 बचेगा, 3 इसके पास आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 2 इसके पास आ जाएगा, 5 को 20, 4 5 बट्ठे 40, 5 बट्ठे 40 और ये 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 17,480, 17,480 अनुपातिक एक का मान 17,480 है, 17,480 बट्टे 5। एक का मान इतना आया है, इसको और काट देते हैं तो 5 या 15, 5 या 15, 2 बचा, 2 इसके पास आ जाएगा, 5 को 20, 4 बचा, 4 इसके पास, 5 9 45, 3 बचा, 3 इसके पास, 5 का 30, यानी 3496। अनुपातिक एक का मान 3496 है। कह रहा है एक का हिस्सा बताना है, एक का हिस्सा 9 है और एक का मान 3496 है, तो 9 का हिस्सा निकालना, तो 9 से गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा 9 का हिस्सा, यानी 9 का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो 3496 गुणे 9, इसको गुणा कर देंगे तो 9 छाक 54, 9 छाक 54 के 4 हासिल है 5, 9 छाक 54 4 हासिल है 5, 9 9 81, 81 और 5 81, 5 86 के 6 हासिल है 8, 9 चौक 36, 36 36 37 37 39 40 41 42 43 44, 44 के 4 हो जाएगा, हासिल है 4, 9 3 27 27 और 4 हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31,464 यही आपका आंसर होगा। ए का जो हिस्सा होगा 31,464 रुपया होगा। तो यही आपका आंसर होगा, ए का हिस्सा 31,464। तो किस इस तरीके से ए का मान निकालेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसको सरल करना है। कह रहा कि 4 बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटे ब्रैकेट अंदर 5 बट्टे 4, फिर ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 19, ब्रैकेट बंद माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। इसको सरल करना है तो इसको हम सरल करते हैं। तो 4 ब्रैकेट यहाँ छोटे ब्रैकेट में 5 बट्टे 4 और ये एक्स स्क्वायर है माइनस 25 एक्स प्लस 19 ब्रैकेट बंद। इधर ये माइनस से हम अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस इससे गुणा करेंगे, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 25x हो जाएगा, 5 25x हो जाएगा, फिर 5 से इससे गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 70 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 70। अब इसको हम हल कर देते हैं। अब इसको इससे गुणा कर देंगे, तो जो 4 है इन सबके गुणे में लिखा हुआ है, तो 4 को पहले हम इससे गुणा करेंगे, 4 गुणे 5 बट्टे 4, इधर एक्स स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, इसका गुणा अब इससे करेंगे तो माइनस 4 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौको 100 इंटू एक्स हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो 19 चौको 76 हो जाएगा, 19 चौको 76 हो जाएगा, फिर माइनस का 5x स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, माइनस का 25x और प्लस का 70, प्लस का 70 है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 5x स्क्वायर माइनस का, इधर 100x है, 100x इधर 25x है, दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 125x हो जाएगा, 125x हो जाएगा। अब यहाँ पर 76 है और ये प्लस का 70 है, इसको जोड़ देंगे तो 70 70 140 46, 146 हो जाएगा, 146 माइनस का 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर माइनस है, 5 एक्स स्क्वायर प्लस है, तो प्लस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 125 एक्स और प्लस 146।
अब ये ना तो घटेगा ना तो जुड़ेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा -125 प्लस 146, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो सम संख्याओं का जो औसत होता है n+1 होता है, उसमें एक जोड़ देते हैं, जितनी संख्या होता है उसमें एक जुड़ जाता है। तो इसका जो औसत होता है एवरेज, कह रहा कि प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत जो होता है उसमें एक जुड़ जाता है और वही उसका औसत हो जाता है। तो 166 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 167, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सम संख्याओं का जो औसत होता है उसमें एक जोड़ देते हैं तो औसत निकल आएगा। तो 166 सम संख्या, प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत, इसमें एक जोड़ देंगे तो 167 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो अगर विषम संख्याओं का औसत कहता तो विषम संख्या वो खुद ही उसका आंसर हो जाता है, यानी विषम संख्याओं का औसत उसकी संख्या ही होती है। सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए उसमें एक जोड़ देंगे और विषम के लिए वही उसका औसत हो जाएगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।